नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। इस संदर्भ में वो कहावत सत्य हो जाती है कि एक देश की सरकार के लिए सबसे पहले अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में अगर भारत के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की जाए, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ लैंड बॉर्डर्स का एरिया शेयर करते हैं, और अगर दूसरी तरफ मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात की जाए तो भारत के साथ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स इंटरनेशनल वाटर्स, टेरिटोरियल बॉर्डर्स की बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जिसे कंटीजियस जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में अगर कुछ ऑनलाइन सोर्सेस को माना जाए तो ये मैरीटाइम बाउंड्री का रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के द्वारा दिया गया था। और अगर इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा जाए तो हमें पता लगता है कि भारत के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर्स भारत के लिए क्यों सिक्योरिटी के नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि आज का आधुनिक भारत इंडिजिनियसली बिल्ड वेपन्स, वारशिप्स, कम्बैट हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। और ऐसे में अगर खास तौर पे भारत के साथ लगते इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए, जहां पर सबसे पहले चाइना और फिर पाकिस्तान के साथ अक्सर तनावपूर्ण स्थिति देखी जाती है, जिसके चलते काफी मौकों पर भारत ने उन दोनों देशों को पलटकर कड़ा जवाब भी दिया है। जैसे कि अरुणाचल के तवांग में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच की झड़प, गलवान में भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच की झड़प, और साथ ही उससे पहले भी काफी बार भारत और चाइना के बीच लगते ईस्टर्न लद्दाख में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखा गया है, जो कि दोनों देशों के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति को पैदा कर देता है। ऐसे में आज का आधुनिक भारत अपने साथ लगते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को नजर में रखते हुए अपनी सिक्योरिटीज और आर्म्ड फोर्सेस के आवागमन को उन एरियाज में मजबूत करने के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, ताकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी मुसीबत के समय हर तरीके की सहूलियत प्रदान की जा सके। ऐसे में खबरों के हवाले से हाल ही में एक खबर आ रही है, जिसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी भारत के बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को लेकर यह बताया है कि पिछले कुछ समय से इस कार्य को सरकारों द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, और साथ ही पूर्व में हुए चाइना के साथ भारत के मिलिट्री स्टैंड ऑफ के संदर्भ में भी आने वाली बैठकों में चाइना के साथ बातचीत से भारत पूर्व में हुई तनावपूर्ण स्थितियों को लेकर मामले को सुलझाने की भी कोशिश करेगा। ऐसे में अगर इससे जुड़े फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की बात की जाए, जिसे हाल ही में लोकसभा में पास किया गया था, जिसके मुताबिक बॉर्डर एरियाज में लगते फॉरेस्ट एरियाज को भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के तहत किसी भी तरीके की परमिशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां यह कहा जाता है कि एक देश और उसके देशवासियों के लिए उसके वतन की सुरक्षा सबसे पहले देखी जाती है, जिसके चलते फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के मुताबिक ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ताकि वहां तैनात हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमारे देश की सुरक्षा करते हुए और सहूलियत हासिल हो। ये थी द ट्रू हंट चैनल की भारत के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर कुछ हाइलाइट्स, और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।